क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अब अबाउट मीन कर लेते हैं ना, ठीक है। इसमें हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द मीन डेविएशन अभी हमने क्या किया था, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन किया था। अब हम लोग मीन डेविएशन करेंगे किसके अबाउट, मीन के अबाउट, ठीक है ना। तो इसमें एक है हमारा मार्क्स ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी। पहला 10 to 20, उसके बाद 20 to 30, उसके बाद है 30 to 40, फिर है 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, ठीक है। ये हो गया 2, ये हो गया इसकी फ्रीक्वेंसी 3, इसकी फ्रीक्वेंसी 8, ये हो गई 14, ये हो गई 8, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ठीक है। तो इसमें एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट में लेते हैं। अभी बताऊंगा क्यों लिया मैंने इसको। इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट इसमें लेते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। कॉपी मैंने कर लिया, इसको मैं नेक्स्ट में इसको बताऊंगा आपको। इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है वो बताऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, उस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इसके बाद करेंगे क्लासेस फ्रीक्वेंसीज।
ये बच्चों क्या बोला है, फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन। मीन डेविएशन निकालना है मीन से, ठीक है। देखो मीन डेविएशन निकालना है मीन से, तो सबसे पहले हमें मीन डेविएशन को तो एक बार साइड में रखो। सबसे पहले हमें आना चाहिए कि इस जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मीन कैसे निकालेंगे, और एक बार मीन निकल गया तो फिर मीन डेविएशन अबाउट मीन निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने मीन निकालने के लिए क्या किया, मीन तो बहुत आसान है। इस तरह से ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना बहुत ईजी है। कैसे, देखो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे क्लास वाला। क्लासेस बनाया, उसके बाद एक मिड वैल्यूज बनाएंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, उसके बाद क्लास हो गया, मिड वैल्यू हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, फिर एक हमें निकालना होगा एफ आई एक्स आई, एक डेविएशन इनटू फ्रीक्वेंसी। क्या बोल रहा हूं मैं अभी समझ में आ जाएगा। ये तो हो गया क्लासेस का। ये हो गया मिड वैल्यूज, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसीज, ये हो गया हमारा एफ आई एक्स आई। इतना से हमें मीन निकल जाएगा, इतने टेबल से हमें मीन निकल जाएगा। एक ये डेविएशन एक्स आई माइनस एक्स बार, एक ये एक्स आई माइनस एक्स बार मीन को कह रहे हैं इंटू एफ आई, ठीक है। ये हो गया क्लास हमारा 10 to 20, 20 to 30, कहाँ तक गया है 70 to 80, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, और ये हो गया हमारा लास्ट 70 to 80। ये हो गया 10 to 20, ये हो गया हमारा 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, 20 प्लस 10 30, 30 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 15, ये हो जाएगा 25, 10 जोड़ते जाओ, ये 35, 45, 65, 75, 85। अब देखो इस क्लास को ना भूल जाओ, अब ये क्लास का कोई काम नहीं है, मीन निकालने में इस क्लास का कोई काम नहीं है। अब इसको तुम मान लो इंडिविजुअल, ये क्या बोलता हूँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मान लो, ये वाला जो बताया था ना ये वाला मान लो। अब इसमें कन्वर्ट हो गया, ये वाला हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, ये हो गया इसमें कन्वर्ट। ये वाला डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कन्वर्ट हो गया ये। अब भूल जाओ तुम क्लास को, अब क्लास का मीन निकालना, हाँ मीडियन निकालने में क्लास की जरूरत है, अब नहीं, अब क्लास की जरूरत नहीं है। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें मीडियन निकालने में तो जरूरत पड़ेगा, देख लो मीन निकालने में तो सिर्फ हमें ये एक्स आई एफ आई सिग्मा एक्स आई एफ आई निकाल लिया, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई निकालेंगे तो मीन आ जाएगा। तो अब तो हमें ग्रुप की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, 2 3 8 14, 2 2 3 8 14, 8 3 2, ठीक है। एफ आई एक्स आई क्या हमारे पास, अब मल्टीप्लाई करो एफ आई और एक्स आई को, तो एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर लेना मल्टीप्लाई, 30 75 280 630 हो जाएगा, ये
630, 440, 195, 150। ठीक है ना। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई कैसे निकालेंगे, सबको ऐड करोगे तो सबको ऐड कर लेना, 1800 आ जाएगा। ठीक है। और सिग्मा एफ आई जिसको हम कैपिटल एन बोलते हैं, वो कैसे निकालेंगे, सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा तुम्हें 40। तो जो हमारा मीन होगा, मीन, वो मीन क्या होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, मीन्स क्या होगा 1800 अपॉन 40। आ गया 45। तो हमारा मीन क्या आ गया, 45 आ गया। ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या होगा, एक्स आई ये है ना हमारा, तो क्या लिखेंगे ऐसे, 15 माइनस 45 का मॉड क्या हो जाएगा 30। फिर यहाँ पे क्या होगा 25, ये एक्स आई लेना है, एक्स आई माइनस 45 मीन, इसका मॉड ये हो जाएगा 20। फिर क्या लेंगे 35 माइनस 45 का मॉड ये हो जाएगा 10। 45 माइनस 45 ये हो जाएगा 0। फिर क्या होगा 65 माइनस 45 ये क्या हो जाएगा 20। क्या हो गया 30, 20, 10, 0। फिर ये हो जाएगा 65 माइनस 45 20। फिर ये क्या हो जाएगा 75 माइनस 45 ये हो जाएगा 10। कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे एक गड़बड़ हो रही है, कैलकुलेशन मिस्टेक, सॉरी। 35 के बाद तो 45 तो सही है, बट 45 के बाद ये 55, 65, 75 ये हो गया 55, ये 65 और ये 75। तो यहाँ पे हमें इसको भी लेना पड़ेगा ना। क्या होगा 55 माइनस 45 क्या हो जाएगा 10। फिर क्या हो जाएगा 65 माइनस 45 ये क्या हो जाएगा 20। फिर क्या हो जाएगा 65 माइनस 75 ये हो जाएगा 30। माइनस 75 क्या लिख रहा हूँ, माइनस 45। माइनस 45 ये क्या हो गया 30। अब ये जो दिख रहा है ना तुम्हें 30, 20, 10, 0, 10, 20, 30 ये हमारा क्या आ गया, डेविएशन आ गया। अब डेविएशन को फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो डेविएशन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2, तो 30 इंटू 2 ये हो गया 60। फिर ये 20 डेविएशन, इसको फ्रीक्वेंसी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 60। फिर ये डेविएशन 10 है, इसको इसकी फ्रीक्वेंसी 8 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 80। फिर ये डेविएशन 0 है, इसको इसकी फ्रीक्वेंसी 14 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 0। फिर ये डेविएशन 10 है, इसको इसकी फ्रीक्वेंसी 8 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 80। फिर ये डेविएशन 20 है, इसको इसकी फ्रीक्वेंसी 3 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 60। फिर ये डेविएशन 30 है, इसको इसकी फ्रीक्वेंसी 2 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 60। बस हो गया, अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिग्मा मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू एफ आई, इसका वैल्यू क्या है, इन सब को ऐड कर लो, इन सब को ऐड कर लो, तो इसको ऐड करोगे तो तुम्हें आ जाएगा 400। बस हो गया, ये डिवाइडेड बाई n 40 आंसर है हमारा। तो मीन डेविएशन ए का वैल्यू या एक्स बार का वैल्यू क्या हमारा 45 के अकॉर्डिंग, ये ऐसे लिखेंगे, मीन डेविएशन अबाउट एक्स बार इज इक्वल्स टू 45 क्या हो जाएगा
1/n सिग्मा fi इंटू xi माइनस x बार। इसका वैल्यू ऑलरेडी हमने 400 कैलकुलेट कर रखा है, इसका वैल्यू क्या है 40 10, ये हमारा 10 क्या हो गया, ये हमारा 10 आंसर हो गया, ठीक है ना। ये तो हो गया क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग जिस क्वेश्चन को हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट करते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था ना हमने, ये हमारा क्वेश्चन नंबर अब 3 बन गया। अब इसमें क्या बोला है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। देखो मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर्मूला सेम रहेगा। बात को सुनना ध्यान से बिल्कुल। मीन डेविएशन अबाउट मीन ये फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, 1/n यही होगा सिग्मा fi xi माइनस x बार, यही फॉर्मूला होगा, ये चेंज नहीं होगा। चेंज अब क्या होगा वो बता रहा हूं, ये फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, मीन निकालने का मेथड। मेरी बात आ रही है समझ में, ये चेंज नहीं होगा। ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। चेंज क्या होगा, मीन निकालने का मेथड। अगर तुम्हें अभी जो मैं मेथड बता रहा हूँ मीन निकालने का ये समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं है, छोड़ देना। तुम हर बार मीन ऐसे ही निकाल लेना, इसी फॉर्मूले को यूज़ कर लेना। क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा कि फाइंड द मीन बाय दिस मेथड एंड देन फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन, ऐसे कभी क्वेश्चन में नहीं बोलेगा। वो तो बोलेगा कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब तुम मीन किस मेथड से निकाल लो उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी मर्जी है, किसी भी मेथड से निकाल लो। अभी जो बता रहा हूँ क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आएगा तो छोड़ देना, ज़्यादा सर मारने की ज़रूरत नहीं है। तुम इसी मेथड से, इसी फॉर्मूले को यूज़ करके मीन निकाल लिया करना हर बार जब भी मीन बोले निकालने के लिए, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा मीन निकालने का, वो ये होगा। अब हमारा जो मीन निकालने का फॉर्मूला एक ये भी होता है, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस h 1/n समेसन i इज इक्वल्स टू 1 to n fi di, where di is equals to xi माइनस a अपॉन h। ये मैंने नया फॉर्मूला बताया मीन निकालने का। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं हो पा रहा है, एकदम क्लियर कट बोल रहा हूँ कि छोड़ देना। ए क्या हमारा, ए है हमारा एज्यूम्ड मीन। अब कैसे निकालते हैं एज्यूम्ड मीन बताया जाएगा आपको। एंड एच क्या हमारा, कॉमन फैक्टर। अब ये हम अज्यूम्ड मीन कैसे निकालते हैं, ये हम अज्यूम्ड मीन कैसे निकालते हैं और ये कॉमन फैक्टर क्या है इसको समझ लो पहले। उससे भी पहले हम लोग इसका टेबल बनाएंगे और वो बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।